हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रवि बर्मन जो आपको डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहा था, आज लेक्चर नंबर 5 है, जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों के लिए फोर्थ सेमेस्टर बीटेक के लिए भी ये हेल्पफुल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैकेनिकल वाले फोर्थ सेमेस्टर में इसको पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों के लिए ये जो बेसिक्स है ये सबके लिए ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। तो आज जो हम सीखेंगे अपने 5वें लेक्चर में, इससे पहले यदि बच्चे नए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले प्रीवियस जो लेक्चर्स दिए हुए हैं उसको आप लोग देख ले, तो ये जो लेक्चर है आज का आपको क्लियर होगा। और इन जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ कि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं अध्ययन द एफर्ट, तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर 6207 वाले जो नंबर हैं 6207-254-711 या फिर 7979-040014, ये दोनों नंबर में किसी भी एक नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, संस्थान से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम लोग इससे प्रीवियस जो हमने देखा था वो डिजिटल टू एनी डेसिमल टू एनी रेडिक्स, मतलब यदि नंबर्स डेसिमल में है तो किसी भी रेडिक्स में हम चेंज कर पा रहे थे, और नंबर यदि किसी भी रेडिक्स में है तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में हम बदल पा रहे थे। इससे पहले हमने देखा था कि यदि डिजिटल को डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल टू ऑक्टल हमने सीखा, ऑक्टल टू डेसिमल हमने सीखा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सीखा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सीखा। अब क्या था कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल हमको सीखना है, ऑक्टल टू बाइनरी सीखना है, और बाइनरी टू हेक्सा सीखना है, हेक्सा टू बाइनरी नंबर सिस्टम सीखना है। तो ये नंबर्स को जानने के लिए पहले कुछ जरूरी चीजों को जानना होगा और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। यदि एक ऑक्टल नंबर है आपके पास, ऑक्टल नंबर, यस, इसका मतलब है कि 0 to 7 ऑक्टल नंबर, तो इस ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? तो इस ऑक्टल नंबर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कंप्लीट ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर दे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप 3 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरो को यदि आप 3 बिट में, हम यहाँ पे ए बी सी बिट ले रहे हैं, यदि जीरो को हम 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। 1 के लिए 001 होती है, 2 के लिए 010 होता है, 3 के लिए 011। ये एक टेबल है 3 बिट में, 3 बिट्स में 0 से 7 तक को बाइनरी बिट ये है, यानी 000। इसको याद करने का तरीका हम बताएंगे। फिलहाल हमको सिर्फ इतना बताना है कि ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम हमको ये 3 बिट की रिक्वायरमेंट है, यानी 0 से 7 तक का बाइनरी हमको आना चाहिए। उसी तरह से जब हेक्साडेसिमल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 0 to 15, तो 0 to 15 जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 4 बिट तक की, 4 बिट, ये आपका हेक्साडेसिमल जो नंबर होंगे वो मिनिमम 4 बिट में डिफाइंड है, तो आप 4 बिट में हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप देखें तो n इज इक्वल टू 2 to the पावर n माइनस 1, ये एक फार्मूला होता है, वेयर दिस n इज द नंबर ऑफ बिट। यानी कि यदि 2 to the पावर 3 माइनस 1, 3 बिट में जो नंबर्स जो होंगे वो मैक्सिमम नंबर 7 तक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 4 बिट में यदि नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करने हैं तो 2 to the पावर 4 16 माइनस 1, यानी कि मैक्सिमम 15 तक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 4 बिट में। इसी तरह से यदि 5 बिट है तो 32, 2 to the पावर 5 32 माइनस 1, दिस बिकम्स 0 to 31, यानी 31, मैक्सिमम 0 से 31 तक 5 बिट को डिफाइन करने के लिए चाहिए। 6 बिट में यदि डिफाइन करना है तो फिर 2 to the पावर 6 माइनस 1, यानी कि 2 to the पावर 6 64, 64 माइनस 1 63, यानी 0 से लेके 63 तक का नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितना बिट चाहिए मिनिमम? तो 6 बिट चाहिए। ठीक है, तो
ये डिसाइड करें कि आपको जो बीट का रिक्वायरमेंट है कितने बीट में। तो फिलहाल तो अभी हम उतने आगे नहीं जाएंगे। ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चाहिए जो मिनिमम वो 3 बीट का रिक्वायरमेंट है। 3 बीट में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। और हेक्साडेसिमल में हमको 4 बीट का रिक्वायरमेंट है बाइनरी बीट का। तो ये इसकी टेबल है। अभी सबसे पहला तरीका देखेंगे कि इसको यदि हमको एक मतलब डायरेक्टली यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सीधी सी बात है, आप इसको बस एक सेट हम बता दे रहे हैं आपको। यहां से डायरेक्ट आप 0 से 7 ये आपका ऑक्टल नंबर है डिफाइन, ठीक है। आप 0 से 7 लिख दो। यहां से टोटल काउंट करोगे तो 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 को 2 भाग में डिवाइड कर दो, 4 4। पहले 4 ऊपर वालों को 0 लिख देना है, 4 नीचे वालों को 1 लिख देना है। फिर जस्ट 4 को डिवाइड कर दो, 2 0 2 1 2 0 2 1, सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1। यदि आप देखिए अब ये जो टेबल आया, 0 के लिए क्या आया 0 0 0, 1 के लिए क्या आया 0 1 0 0 1, 2 के लिए क्या आया 0 1 0। उसी तरह से 7 के लिए, तो 7 को आप देखो यदि ये पहले क्या करते थे बाइनरी करते थे तो 2 3 6 हाथ में बचा 1, फिर 2 1 1, तो ये आपका 1 1 1 आता था। ये कैलकुलेशन से बचने के लिए यदि ये टेबल हम लिख लेते हैं तो ये दिमाग में सेट रहता है मेरा कि सर 3 बीट में यदि हमको लिखना है तो 0 से 7 सर इसको इस तरह से लिख देंगे, 4 0 4 1 2 0 2 1 सिंगल 0 सिंगल 1, और कॉरस्पॉन्डिंगली 6 चाहिए तो 6 के लिए 1 1 0 होगा सर, 5 चाहिए सर तो 1 0 1 होगा सर। चलिए इसके बाद अब आते हैं यदि 4 बिट में, तो 4 बिट में होगा तो 4 बिट में सर कितने नंबर्स 0 से कहां तक डिफाइंड होंगे 15 तक डिफाइंड होंगे सर। अभी हमने बताया इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सर, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ सर 4 बिट n क्या हो गया सर, नंबर ऑफ बिट 2 टू द पावर 4 माइनस 1, दिस बिकम 16 माइनस 1, यानी मैक्सिमम जो नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे 4 बिट में वो कितने होंगे 15 होंगे सर। तो 0 से 15 टोटल जो नंबर्स होंगे वो कितने हैं सर 16 है सर, 16 है। तो यहाँ जब 8 था तो 4 0 4 1 किए थे, तो यहाँ 16 है सर, तो 8 0 8 1 आप काउंट कर लो यहाँ से, ये 8 0 8 1, फिर क्या करना 4 0 4 1, फिर क्या करना 2 0 2 1, और फिर क्या करना सिंगल 0 सिंगल 1। ये एक टेबल आपका बन गया। अब आप देखो यदि कोई भी नंबर लेते हो, आप 14 लेते हो, और ये यदि चार्ट आपको टेबल यदि आपको याद है तो कैसे कर सकते हो, या आप बना लेते हो तो कैसे करते हो। ये 14 है, 14 आप 2 से डिवाइड करते हो, 7 रेस्ट बचा 0 2 3 6 रेस्ट बचा 1 2 1 1, यदि आप जाओगे 1 1 1 0, दिस इज योर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस 14 डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे ये 14 को यदि आप देखते हैं तो 1 1 1 0, यानी दोनों सही है। तो एक तो तरीका है ये चार्ट आप बना के रखें, आपको बराबर ये आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है। अब 4 बिट तक तो कम से कम सेट रखना है कि 4 बिट तक के बाइनरी यदि पूछ लिए जाए तो कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है, तो ही आप सीख पाओगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस तरह से यदि हम चार्ट बना के आए तब तो समस्या है, फिर आपको चार्ट बना के रखना होगा। तो हम लोग बाइनरी के वेट के हिसाब से एक वेटेड कोड, ये सारा वेटेड कोड है, और वेटेड कोड 8421, बस इसको ध्यान रखेंगे। एक्चुअली ये क्या है 2 टू द पावर 0 है, ये क्या है 2 टू द पावर 1 है, ये क्या है 2 टू द पावर 2, और ये क्या है 2 टू द पावर 3, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। 4 बिट में जो वेटेज होगा ये ए होगा 8421, ठीक है। 5 रहता तो 16 8421। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ देखिए तुरंत आपको चीजें बहुत अच्छी समझ आएगी, ठीक है। 8421 ये इसका वेट है। जैसे यूनिट प्लेस का 1 होता है, 10th प्लेस का वैल्यू 10 होता है, 100 प्लेस का 100 होता है, 1000 प्लेस का 1000। उसी तरह से बाइनरी में ये जो पहला प्लेस है उसका वेट 1 है, दूसरे प्लेस का 2, तीसरे प्लेस का 4, चौथे प्लेस का 8, फिर 16। अब देखिए 4 बिट तक हम नंबर को इसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे 8421, ठीक है। अब यदि कोई बोल दे कि सर 14 का बाइनरी वेट लिखिए, 14 है, अब 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है तो आपको सबसे बड़ा से जाना चाहिए। 14 के लिए 8 का रिक्वायरमेंट है, जी सर चाहिए। 4 चाहिए, चाहिए सर। 2 चाहिए, चाहिए सर। 8 चाहिए, 8 4 12 और 2 14। 1 चाहिए, नहीं चाहिए, हो गया मेरा 14 पूरा, ठीक है। 1110 एकदम डायरेक्ट 8421, बस याद क्या रखने हैं आपको 8421, ठीक है 8421।
टू 1। 8 चाहिए सर, 4 चाहिए सर, 2 चाहिए सर, 0 नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए उसको 0, जो चाहिए उसको 1। आपका बाइनरी तैयार। 14 सर 110 1110 सर। इसी तरह आप 13 बना दीजिए सर। 8 चाहिए सर, चाहिए सर। 4 चाहिए सर, चाहिए सर। 8 और 4 12 होता है सर। 12 के बाद आपको क्या चाहिए 2 और 1 में? सर 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। 8 4 12 और 1 13। यही है आपका बाइनरी, आप चेक कर लो 1101। सर 9 का बताइए सर। 9 का चलो 8421। 8 चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर। 4 चाहिए सर, नहीं सर ज्यादा हो जा रहा। 2 चाहिए सर, नहीं सर ज्यादा हो जा रहा है सर। 1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। 8 और 1 9। 1001। देखिए 9 का 1, 9 का ये वाला है, 9 का 1001, ये 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए आप, 4 बिट में ही कर दीजिए। 8421। 8 चाहिए सर, नहीं सर ज्यादा हो जा रहा है। 4 चाहिए सर, 2 चाहिए सर, 0 नहीं चाहिए। 110 ये हो गया 3 बिट में, और 0110 ये हो गया 4 बिट में। 6 का 0110 और यहाँ पे आओगे 110, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम आपको बताया कि कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट आपको डिवीजन मेथड गए बिना आप डायरेक्ट उस नंबर्स के को बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लिख देते हैं। अब देखिए यदि मान के चलिए 27 ही है, ये 27 नंबर, अब इसका हमको लिखना है, क्या लिखना है? बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है सर। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये पता करना होगा कि 27 जो है वो कितने बिट में डिफाइंड है। तो सर आपको बस ये याद रखना है n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1, चीज एकदम याद हो जाएगी सर। 3 बिट में सर 8 - 1 7 तक ही डिफाइंड है सर। 4 बिट में 16 - 1 15 तक ही डिफाइंड है सर। 5 बिट में 32 - 1 यानी 31, 0 से लेके 31 तक डिफाइन है सर। यानी n कितना है सर? 5 है सर। तो ये 5 बिट में डिफाइन होगा सर। तो 5 बिट को लिखिए 8421, ये तो 4 बिट है सर। इसके आगे वाला बिट क्या होगा? 16 होगा सर। 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 2 टू द पावर 5 ऐसे करके बढ़ेंगे सर। 16 चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर। 8 चाहिए सर, सर चाहिए। 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया सर। उसके बाद सर 4 ले लेते तो 28 हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं चाहिए सर। सर 2 चाहिए सर। 16 और 8 24 और 2 26, 1 भी चाहिए सर 27। यानी कि आप देख के लिख सकते हो 11011। दिस इज योर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। अब चेक कर लो आप डिवीजन मेथड से। 27 2 13, रेस्ट बचा 1 2 6, रेस्ट बचा 1 2 3, रेस्ट बचा 0 2 1, रेस्ट बचा 1। ठीक है 11011। दिस इज, देखिए अब क्या हो गया? आप कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन आपको पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा बोर्ड में, तो आप डायरेक्ट नहीं बनाना। इसकी रिक्वायरमेंट हमको अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब हम धीरे 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 लेक्चर बाई लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था नंबर सिस्टम का आई थिंक 1 2 3 4 5th लेक्चर। ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि जो रेस्ट कन्वर्सन था कि सर बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर। और आप लोग भी बनाना 28 को डायरेक्ट बनाइएगा विदाउट कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन पार्ट से नहीं जाना, आपको इस तरह से जाके डायरेक्ट हमको बताइएगा 28 कितना होगा, 29 कितना होगा, 35 कितना होगा बताइएगा। ठीक है 42 कितना होगा। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी, इसका बाइनरी आप लोग हमको बताइएगा कमेंट के थ्रू, बिना इस पार्ट का यूज किए हुए डायरेक्ट इसको यूज करके आप लोग डायरेक्ट बना के हमको बताइएगा। आई होप जो हमारा लेक्चर फर्स्ट डे से देख रहे होंगे उन्हें ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और यदि कोई लेक्चर में पहली बार आ रहे हैं तो उसको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा।
ठीक है। तो यदि इस लेक्चर को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यदि आपको समझना है तो इसके लिए जो पहले जो 4 लेक्चर्स है 10 मिनट 15 मिनट के, उसको आपको देखने होंगे। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चीज़ें यदि आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। जितनी शेयर होगी उतना मनोबल बढ़ता है हम लोग का, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो भी मनोबल बढ़ता है। कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हम लोग का और ज़्यादा लेक्चर लेने का मन से इच्छा होता है, नहीं तो फिर तो लेना ही है। चलिए, तो ये था जो भी आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में जो 3 कन्वर्सन हमारा बचा है 1 बाय 1 उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।